So, good evening, everyone. Yesterday we wrote one small example, and we are going to continue that this part I am going to call as basics of law. और शायद आज और कल के लेक्चर में ये बेसिक्स ऑफ लॉ हम कंप्लीट करेंगे. हमारे एकेडमी के नोट्स आपको कब मिलेंगे आई डोंट नो. आई विल हैव सर्टनली अ टॉक, बट अगर आपको नोट्स देने में 2-3 दिन का डिले होगा तो मेरी आइडिया तैयार है. जहाँ से हमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नोट से शुरू करना है, उसके पहले 2 पेजेस के मैं जेरोक्स कॉपीज अब में सर्कुलेट करके टेम्पररी हमारा शो हम आगे लेके जाएंगे. सो डिस्कशन शुरू करो. ए ने बी को क्या प्रॉमिस दिया था एज अ सेलर? इन नेक्स्ट 10 डेज वो 5 लाख के गुड्स डिलीवर करेगा. सही है. बी ने ए को क्या प्रॉमिस दिया था? डिलीवरी पे, मतलब 10 दिन बाद वो इमीडिएटली ऐसे गुड्स की डिलीवरी लेगा और ऐसा पेमेंट कर देगा. यहाँ तक हमारी स्टोरी हो गई थी. इतने में 6:15 बज गए, हम रुक गए. इसी स्टोरी की मदद से मैं आगे 15-20 मिनट आपके साथ बात करने वाला हूँ. शुरू करूँ? जैसे ही बात हो जाएगी हम वो मैटर लिख देंगे. पहले अभी आपको पहले सुनने का काम है. एवरीवन, एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बहुत बढ़िया कंसंट्रेशन कीजिए. कंसंट्रेशन ये ऐसी ताकत है जिसका सबसे बड़ा भक्त आपके सामने बैठा है. कंसंट्रेशन का बेनिफिट ये होता है कि हम इतनी पढ़ाई करें तो हमें बेनिफिट मिलता है इतना, और इसका ऑपोजिट करो तो प्रॉब्लम है. इतनी पढ़ाई करो, इसका बेनिफिट मतलब हमारा रिजल्ट ये इतना ही आता है. सो कंसंट्रेशन पे प्यार करो. थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन दूसरी किसी चीज़ से जब आप खुद को दूर रखोगे, मेरा मोबाइल भी बाहर नहीं है तो नो नीड ऑफ मोबाइल. मेरी बीवी को भी मालूम है 6:15 बजे तक मैं बिजी हूँ. सो नो बडी विल कॉल. और 6:15 बजे के बाद किसी का मिस कॉल है इम्पोर्टेंट तो आई विल टेक दैट कॉल. शुरू करते. तो कल मैंने बताया था कि स्टोरी हम क्यों देख रहे हैं. मुझे कई बातें इस स्टोरी की मदद से आपको सिखानी है. पहली बात, स्टोरी में ही जाना है, लेकिन पहली बात आपको एक बता दूं. जो नए सिलेबस का पैटर्न लॉ का मैंने देखा है, फ्रॉम माय आइडिया व्हाट इज न्यू टू मी, आउट ऑफ 100 मार्क्स पेपर विच इज कंप्लीटली डिस्क्रिप्टिव, 60 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे जिस स्टाइल में आप आज तक इकोनॉमिक्स की वगैरह प्रिपरेशन करते आए हो, उसी स्टाइल के क्वेश्चन होंगे. और 40 मार्क के लिए केस स्टडी होगी. क्या कहा मैंने? सब कुछ नया है आपको, मैं जानता हूँ. इसलिए तो कल मैंने कहा था मेरे बाकी के जो पार्टनर्स हैं यहाँ पे, उनकी तुलना में मेरा काम थोड़ा सा टफ है, कारण मैं एकदम ब्रांड न्यू सब्जेक्ट आपको पढ़ा रहा हूँ. और प्रॉमिस देता हूँ 1 महीने में आपकी उसके साथ एकदम ज़बरदस्त दोस्ती हो जाएगी और आपका वो फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा. उसके लिए समय लगेगा. आई एम नॉट अ मैजिशियन, आई एम अ टीचर. सो मैं मैजिशियन का काम कर सकता हूँ, लेकिन एक बार आपके बेसिक्स क्लियर होने के बाद, वहाँ तक नहीं. तो केस स्टडी क्या होते हैं? ए और बी के कॉन्ट्रैक्ट की आपको एक स्टोरी दी जाती है. क्या दी जाती है? घटना दी जाती है, स्टोरी दी जाती है. और एट द एंड ऑफ दैट स्टोरी आपको एक सवाल पूछा जाता है. आपको एक सवाल पूछा जाता है. एक नहीं तो 2 सवाल पूछे जाएंगे. आपको क्या करना है? जो भी लॉ आपने मुझसे पढ़ा है, जो भी नॉलेज आपने पाया है मेरे एग्जाम्पल सुन के, बराबर है, जो केस स्टडीज मैंने पढ़ाए हैं और जो लॉ की प्रोविजन है, जो भी आपको समझा है, उन्हें अप्लाई करके लाइक अ जज सिटिंग इन अ कोर्ट ऑफ लॉ आपको डिसीजन देना है. इस पार्ट को क्या कहते हैं? केस स्टडी. क्या कहते हैं?
तो करेंगे, शुरुआत है, आज दूसरी मीटिंग है। तो मैं आपको पहले ये प्रूव करना चाहता हूँ, इसलिए वो कल स्टोरी दे के मैं यहाँ से चला गया। वो बात ऐसी है, हर कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज में एक्सचेंज होता है, कुछ ना कुछ एक्सचेंज होता है, बराबर। इस एग्जाम्पल में ना गुड्स एक्सचेंज हुए ना पैसे एक्सचेंज हुए। एक्सचेंज होंगे, कब एक्सचेंज होंगे? करेक्ट, 10 दिन बाद। अभी उन्होंने एक दूसरे को क्या दिया है? प्रोमिसेस दिए हैं। सो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन पढ़ने के लिए और समय है, 1-2 लेक्चर का समय, 3 लेक्चर का समय। लेकिन आज मैं मेरी जो भी इतनी साल की एक्सपीरियंस की बात है उसके अनुसार शुरुआत में इतना कह सकता हूं, अ कॉन्ट्रैक्ट is the exchange of promises between two parties. Contract is a exchange of promises between two parties. ये आइडिया मैं आपके मन में क्लियर करना चाहता हूँ। दूसरी भी आइडिया क्लियर करना चाहता हूँ कि ए और बी ये अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, हाउ दे प्ले अ डबल रोल इन दैट कॉन्ट्रैक्ट, हाउ दे प्ले अ डबल रोल। तो नहीं क्लियर हो रहा है, होगा ना, थोड़ा समय दो। ए ने बी को प्रॉमिस दिया, मैं तुम्हें 10 लाख 5 लाख के गुड्स 10 दिन बाद डिलीवर करता हूं। इस प्रॉमिस के लिए ए है प्रॉमिसोर, कल लिखा था ना, प्रॉमिसोर इज अ पर्सन हु गिव्स अ प्रॉमिस एंड बी इज अ प्रॉमिसी, करेक्ट। प्रॉमिसी इज अ पर्सन टू whom ए प्रॉमिस इज गिवन। एक्सचेंज में इमीडिएटली बी ने प्रॉमिस दिया, क्या प्रॉमिस दिया? आप मुझे गुड्स की डिलीवरी दीजिए, मैं आपको 5 लाख का फटाफट पेमेंट कर दूंगा। सो इस बी के प्रॉमिस के लिए अभी जवाब आप दोगे। बी का रोल क्या है? प्रॉमिसर। और बी ने ये प्रॉमिस किसे दिया? ए को दिया। समझ में आई बात? तो ए का रोल क्या है? प्रॉमिसी। यहां तक समझ में आया है? तो कुछ टेक्निकल बातें लिखेंगे एक्सप्लेनेशन के बाद। राइट डाउन। इन अ कॉन्ट्रैक्ट, इन अ कॉन्ट्रैक्ट, कॉमा, promises are exchanged. Promises are exchanged between two parties. Promises are exchanged between two parties. एक अचानक मन में विचार आया तो डिस्कस कर देता हूं। दोस्तों, प्रॉमिसेस 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? 2। अभी सुनो तो एंजॉय करोगे। एक प्रॉमिस होता है डूइंग समथिंग का, एक प्रॉमिस क्या होता है, और दूसरा प्रॉमिस होता है नॉट डूइंग समथिंग। एक प्रॉमिस होता है, फिर से बोलिए, डूइंग समथिंग, और दूसरा प्रॉमिस होता है नॉट डूइंग समथिंग। फिर कहोगे नहीं समझा, नो प्रॉब्लम, मैं इसलिए तो बैठा हूं यहाँ पे। I am here for convincing you. I am not here for confusing you. हम 4 लोगों ने एकत्वम एकेडमी फॉर्म की 28 जनवरी 2017 को, 28 जनवरी 2017 को। तो हमने चारों ने, जैसे मैं मेरी बात करूं तो मैंने बाकी के 3 को प्रॉमिस दिया। क्या प्रॉमिस दिया? वेरी सिंपल। प्रॉमिस ये दिया कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं, आई विल टीच ओनली इन एकत्वम एकेडमी। तो ये प्रॉमिस कैसा लग रहा है? डूइंग समथिंग लग रहा है या नॉट डूइंग समथिंग लग रहा है? इतना तो मालूम है आपको। बोलो बोलो बोलो, क्या लग रहा है? लेकिन भैया, इफ आई एम राइट, इसमें नॉट डूइंग समथिंग भी आ गया। एकत्वम एकेडमी में ही पढ़ाऊंगा, इसका मतलब मैं किसी दूसरी एकेडमी में पढ़ाऊंगा
नहीं, तो एक ही मेरी प्रॉमिस में दोनों प्रॉमिसेस आ गए, डूइंग समथिंग भी आ गया और उसमें नॉट डूइंग समथिंग भी छुपा है। चलो दोस्ती में और एक एग्जाम्पल, मेरी शादी हुई 14 दिसंबर 1986 को, अभी 2 महीने में वही दिन आने वाला है, लेकिन 2023 का। सो विल बी कंप्लीटिंग 37 ईयर्स ऑफ सक्सेसफुल मैरिज। तो मुहूर्त 8 बजे था, हिंदू फैमिली, तो टिपिकल वो गुरुजी वगैरह बैठे थे। तो गुरुजी ने मुझे कहा कि अभी बेटा तुम्हें कुछ बोलना है, और मेरी होने वाली बीवी को, मेरी गर्लफ्रेंड को बताया कि अभी तुम्हारे होने वाले हस्बैंड को हाथ लगाओ। तो मैंने पूछा, उन्होंने कुछ संस्कृत में कहा, लेकिन मैं थोड़ा टेढ़ा दिमाग का आदमी हूँ। मैंने मंडप में सबके सामने उनको पूछा, गुरुजी को, सर अपने संस्कृत में आपने कुछ कहा, मुझे मराठी में मीनिंग बताइए। तो उस दिन उस मोमेंट को, ये मेरी गर्लफ्रेंड थी, तो उसने मुझे वहां पे पिंच निकाला, चुप बैठो। मैंने कहा नहीं बैठूंगा, आई वॉन्ट टू नो द मीनिंग। ऐसा ऐसा है, इसके साथ मैं हमेशा जानना चाहता हूं, ये मेरा ऑड नेचर है और इसके ही कारण शायद मैं कुछ बना हूं। इसका मीनिंग क्या है भाई, इसका मीनिंग क्या है? इसमें मेरी जिंदगी गई। और जो भी मुझसे पढ़ते हैं वो यही पढ़ते हैं मुझसे, ये ऐसा ऐसा है और ऐसा ऐसा क्यों है। तो गुरुजी ने मेरे होने वाली बीवी को ही डांटा, तुम चुप बैठो, ये सही है। आए तो उन्होंने मुझे बताया, बेटा संस्कृत में जो मैंने कहा तुम बोलोगे मेरे पीछे, तुमने तुम्हारी होने वाली बीवी को एक प्रॉमिस दिया और बीवी ने हाथ लगाया, मतलब क्या? वही प्रॉमिस उसने तुम्हें दिया। प्रॉमिस क्या है? डूइंग समथिंग का प्रॉमिस है। मरते दम तक मैं तुम्हारे साथ ऑनेस्टी से एज अ लाइफ पार्टनर रहूंगा और मुश्किल के समय में मैं तुम्हें सपोर्ट दूंगा। अब कहोगे ऐसा कुछ गलत बोल रहे हैं, इसमें डूइंग समथिंग ही है। अरे नहीं रे बाबा, उतना तो चालाक होना चाहिए आपको। मैं ऑनेस्टी के साथ तुम्हारे साथ रहूंगा, डूइंग समथिंग, लेकिन इसमें नॉट डूइंग समथिंग भी आ गया, मैं बाहर कई लफड़े करूंगा नहीं। सो एम आई राइट और नॉट? सो प्रोमिसेस दो टाइप के होते हैं भाई साहब, डूइंग समथिंग और नॉट डूइंग समथिंग। इतना थोड़ा थोड़ा समझा है, काफी है। शुरुआत में इतना भी समझा, बहुत काफी है। सो हम अभी डबल रोल लिखेंगे ऑन द न्यू लाइन। इन एवरी कॉन्ट्रैक्ट, in every contract there are minimum two parties. There are minimum two parties and they perform a double role. They perform a double role, that is promissor and promisee, on the new line. In above example, of A and B, dash, for its promise to deliver the goods
in 10 days to deliver the goods in 10 days, Mr. A is a promisor. Mr. A is a promisor and Mr. B is a promisee. is double E, full stop. For B's promise, to A to make the payment on delivery, comma, B is a promisor. And A is a promisee. Full stop. Now I want to prove the next point. असली लॉ के प्रिंसिपल पढ़ने तो ये आपकी फाउंडेशन एग्जाम के लिए खाली काम का नहीं है, जिंदगी भर के लिए काम का है। जो मैं बताने वाला हूं आपको मरते दम तक ध्यान में रखना पड़ेगा, केयरफुली। कोई आश्चर्य होगा आपको, सब मरते दम तक ध्यान में रखना पड़ेगा। यस, मरते दम तक ध्यान में रखना पड़ेगा। तो क्या ध्यान में रखना पड़ेगा दोस्तों? ए और बी जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो कान खोल के सुन लो, बहुत बड़ी बात है। व्हाट इज एज ड्यूटी? दैट इज बीज राइट। राइट माने अधिकार। रिवर्स इट। व्हाट इज बीज ड्यूटी? दैट इज एज राइट। कल your and my commercial legal relationship, if you have taken admission already in Ekatvam Academy, हमेशा याद रखना है, what is my duty, it is your। आज के लेक्चर में एग्जाम्पल, 20 साल में तो कभी नहीं हुआ एग्जाम्पल, मैं आपको बिना बताए आया ही नहीं। अब बेचारे 6 बजे तक वेट करते बैठे, फिर 6 बजे आप चले गए। कैन यू लीगली आस्क मी द नेक्स्ट डे, सर वी वेर हियर, व्हाई यू वेर एब्सेंट, यू हैव वेस्टेड अवर 1 hour, कैन यू आस्क मी? यस। लेकिन इसकी सेकेंड साइड भी है। इंडिया में ये सेकेंड साइड ही पॉपुलर नहीं है। What is your duty? Complete it. Exactly, that is my right. ये साइड ही इंडियन को कुछ लेना देना नहीं है। शायद दही अंडे, गणपति, हाँ, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हम रोड पे करेंगे। ओके, ये आपका अधिकार है ना। लेकिन बीइंग अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी आपकी जिम्मेदारी भी है कि लोगों की नींद बर्बाद ना करें। पुणे में इतने बड़े डीजे और डॉल्बी लगाने से उतना तो रीडिंग होगा, 24 लोगों की जान गई है इस साल। खाली लोगों को राइट्स की जानकारी है, ड्यूटीज किसी को जानने नहीं है। ओ वी आर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। ओके। अरे फिर नालायक हरामी की औलाद, हाँ,
फिर गुटखा खा के रास्ते पे थूकता है साले। हाँ, ये क्या तेरी ड्यूटी नहीं है क्या अपनी कंट्री को, अपनी सिटी को क्लीन रखने की? सही बोल रहा हूं ना? हाँ, वो नहीं लेना देना है। पूरे राड़े सभी बेवड़े रोड पे आ गए थे। मैंने टीवी पे देखा, इंस्टाग्राम पे देखा। मैं तो विसर्जन और उसके दिन दूसरे दिन पूना में रहता ही नहीं। क्या देखना है? सो अपने गणपति नहीं देखे, क्या देखूं? बेवड़ों को देखूं? हाँ, इतने गंदे लोग सभी रोड पे आए थे, इनको देखने के लिए जाऊं? मी विथ माय फैमिली, सन, डॉटर इन लॉ, मेरा पोता और मेरी बेटी, हम महाबलेश्वर में 2 बंगलो बुक किए थे, कल्ला कर रहे थे। यहाँ कौन रुकेगा झक मारी है? ये ले, वो मंडल जा रहे थे, ऐसे आवाज थे, घर में जितने ग्लासेस हैं वो कांप रहे थे। इसे फेस्टिवल कहते हैं क्या? है? लोकमान्य तिलक जिन्होंने गणेशोत्सव शुरू किया, ऊपर से वो भी रोते होंगे, अरे जाए लमी का झक मार ली रहो। ये शुरू ना करता, ये तो सभी नालायक लोग थे। हैं? हरामी के पिल्ले साले। और इसलिए तो मैंने उस बैच में कल के लेक्चर में कहा, आई एम पेइंग इनकम टैक्स एट द रेट ऑफ 33%, हाईएस्ट रेट आई एम पेइंग। लेकिन मेरा कोई लीडर नहीं है जिसको मैं जाके बताऊं, सर ये क्या चल रहा है। पूना में एक लीडर का नाम बताइए, मुंबई में बताइए राज्य सरकार के लेवल को, और सेंट्रल में बताइए, किसको जाके बताऊं? एक जगह पे बता सकता हूं, एंड दैट इज ओनली एंड ओनली आइदर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। ये दोनों है, इसलिए आज इंडिया ऐसा है। हाँ, नहीं तो इजराइल होने के लिए समय नहीं लगता था। बॉम्बे हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट है, इसलिए तो इंडिया में आज भी डेमोक्रेसी है। हाँ, ओ एसएम जोशी, एज ए टैक्स पेयर टैक्स भरा के नहीं? यस सर, लाख रुपये तक भरा है, अब उसकी चिंता मत कीजिए। 100 कमाता हूं तो 33 में गवर्नमेंट को ही देता हूं। रादर मैं जो मेहनत करता हूं वो पहले गवर्नमेंट के लिए ही करता हूं कि गवर्नमेंट का भला हो। बाद में मेरी बीवी बच्चों का नंबर है, लेकिन इसके बदले में मेरी भी कुछ अपेक्षा होंगी ना। कारण व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज माय राइट और नॉट? किसे बताऊं मेरे अधिकार? बताइए तो, कोई नहीं है, खाली ये बुक में बातें रहेगी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। सो लॉ का बहुत बड़ा प्रिंसिपल है, व्हाट इज एसएम जोशी ड्यूटी, दैट इज स्टूडेंट्स राइट, रिवर्स इट। व्हाट इज योर ड्यूटी, इट इज माय राइट, इज इट राइट? कल हमेशा ध्यान में रखना है, हमेशा ध्यान में रखना है। ये इंडियन को बताना पड़ता है। हर दिन मेरे सामने कम से कम 200 लोग मिनिमम, कोई नंबर बोलना इसलिए, सिग्नल तोड़ के जाते हैं। पूना वाले बहुत इंटरेस्टिंग है। ग्रीन का कलर मतलब गो, ग्रीन का मीनिंग मतलब गो, रेड मतलब गो। क्या बेहतरीन, कारण यहाँ पे लॉ को रिस्पेक्ट नहीं है। जनवरी में, इस जनवरी में, आज अक्टूबर है, मैं दुबई में था। दुबई में अपने सिग्नल भी तोड़ा तो फाइन है $2000, $1,70,000 का फाइन है। कौन सिग्नल तोड़ेगा? चोरी की, वेरी गुड, हाथ काट दो। कौन चोरी करेगा? दुबई में लोग अपने घर लॉक भी नहीं करते, गाड़ी या लॉक भी नहीं करते, और यहाँ इंडिया में इतना जबरदस्त है कि जो गटर है उसके ढक्कन भी चुरा के लेके जाते हैं।
So we are staying in one of the Dalinder countries. As far as the people are concerned, मैं भी इंडियन हूँ, मेरा भी प्यार है, बराबर है. I love my country, but I don't love Indians. That's my problem. कारण जो ड्यूटी है, किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है, मुझे समझनी है, मुझे जाननी है, मुझे फॉलो करनी है. लेकिन हम तो अच्छे समाज के रिप्रेजेंटेटिव हैं, एजुकेटेड हैं, राइट, कल्चर्ड फैमिली के हैं, कुछ संस्कार है, तो हम हमेशा फॉलो करेंगे. समझ में आई बात? हर महीने की इस महीने की लास्ट सितंबर था ना, लास्ट डेट 30 थी ना, मैंने 29 तारीख को ही मेरी बीवी को कैश में 30,000 रुपये दिए घर खर्च के लिए. जो घर में काम करने वाली औरत है, एज अ हस्बैंड इट इज माई ड्यूटी, इट इज माई ड्यूटी, एंड शी ऑल्सो नोज हर ड्यूटी प्रॉपरली. बराबर है. आज ही मुझे पूछा, संजय रात में खाने के लिए क्या बनाऊं? मैंने कहा ये बनाओ. ओके, शी नोज हर ड्यूटीज, आई नो माई ड्यूटी. सो हमारी फैमिली सक्सेसफुल क्यों है? एवरीबडी इज फॉलोइंग देयर ड्यूटीज. आपकी भी फैमिली कब सक्सेसफुल होगी? अगर आप अपनी ड्यूटीज फॉलो करोगे तो मेरी बेसिक आइडिया जो आपको एक्सप्लेन करनी थी वो हो गई. अभी उसी स्टोरी में आगे बढ़ते हैं. बराबर है दोस्तों. कोर्ट में केस कब होता है? ए ने प्रॉमिस दिया, फुलफिल किया, 10 दिन बाद गुड्स की डिलीवरी दी, 5 लाख के गुड्स. बी ने प्रॉमिस दिया था, बी ने इमीडिएटली 5 लाख का पेमेंट दे दिया. अरे भाई, फिर केस स्टडी बनेगा ही नहीं. दोनों ने अपने अपने प्रोमिसेस फुलफिल किए हैं. लोचा, गड़बड़, लफड़ा कब होता है? ए या बी में से कोई एक अपना प्रॉमिस फुलफिल करता नहीं, और उसके कारण दूसरी पार्टी को फाइनेंशियल लॉस होता है. तो केस बनेगा ना. सही बोल रहा हूं कि नहीं? हाँ, मेरी बीवी ने मेरे ऊपर 37 ईयर्स में केस किया. अरे क्यों करेगी भाई? अरे बताइए ना, क्यों करेगी? हाँ, मैंने मेरी बीवी के खिलाफ केस किया क्या? हाँ, अगर केस किया तो बॉम्बे हाईकोर्ट में जज साहब पूछेंगे, यस मिस्टर दोषी, क्यों केस किया अपनी बीवी के खिलाफ? नहीं, कारण तो कुछ नहीं है, ऐसे ही कंटाल आ गया था. एक दिन कोर्ट देखना था मुझे अंदर से कैसे होता है. जो जज कहेंगे फिर ऐसी फालतूगिरी की ना, हाँ, तो 2 जेल अंदर से दिखाऊंगा. यू हैव वेस्टेड अवर टाइम, पे द फाइन ऑफ 1 लाख रुपीज. प्रॉब्लम है तो केस होगी ना. एम आई राइट और नॉट? तो केस होगी. कैसे फालतू में केस होगी? ऐसे कैसे होगी? तो केस स्टडी जो होता है, उस केस स्टडी में कुछ गड़बड़ होगी. कोई ना कोई दोनों में से अपना प्रॉमिस निभाएगा नहीं, तो दूसरी पार्टी केस ठोक दोगी. बराबर है. कारण इस पहली पार्टी ने परफॉर्म ना करने के कारण दूसरे को फाइनेंशियल लॉस हुआ है. जो केस करता है उसका नाम होता है प्लेंटिफ. क्या नाम होता है? प्लेंटिफ. और जिसके खिलाफ आप केस करते हो उसका नाम होता है डिफेंडेंट. क्या नाम होता है? तो ये बात 2 लाइनों में लिख देते हैं. ए पर्सन who makes a court case, it's called as, वर्ड लिखा है मैंने, प्लेंटिफ. PLAINTIFF.
plaintiff and the person and the person against whom the case is made, against whom the case is made, it's called a defendant. It's called a defendant. On the new line, make a star and let us write a terrific principle of law. जो प्रिंसिपल आपको किसी लॉ बुक में मिलेगा नहीं, मेरे जैसा एक्सपीरियंस टीचर आपको बता सकता है. ऑन द न्यू लाइन स्टार कीजिए. इन एवरी कॉन्ट्रैक्ट a promise given must be performed. A promise given must be performed. There is a must be, a compulsion, full stop. If you do not perform your promise, if you do not perform your promise, and due to your non-performance, if the other party suffers a loss, then complete amount of loss will be recovered from you. Then complete amount of loss will be recovered from you. अचानक मन में आया, मैंने आपको दिखा दिया. विश्वास नहीं होगा आपको. It is drawn by me. So I have got gold medals in Government of Maharashtra, 2 exams in your school days, elementary and intermediate. लेकिन मैंने प्रोफेशन कुछ अलग चुन लिया. So many sketching and drawing. मैं दगड़ू शेठ के मंदिर में उसके सामने बैठा था, and I have drawn this and painted also. Say around 1.5 hours I took. So many some other qualities जो ऊपर से आई है और जिन्हें मैंने थोड़ा पॉलिश किया, बहुत सारे हैं. कई ग्रीटिंग बनाने वाली कंपनियों ने मुझे रॉयल्टी देके ये परचेज भी किए हैं. सो मेनी ऐसे शायद 150 वगैरह होंगे. सो अब ट्रेजेडी अलग है कि पिछले 20 सालों में मैंने एक भी पिक्चर कभी ड्रॉ किया होगा तो लेक्चर में ही ड्रॉ किया होगा, कारण इसके लिए एक शांत वातावरण लगता है. बराबर. ऐसा नहीं है कि किसी भी माहौल में आप मन में आओ और अचानक ब्रश और पेंसिल वगैरह लेके ये काम शुरू करो. तो थोड़ा सा मन में दुख भी है, लेकिन एक इच्छा ऐसी है कि रिटायरमेंट के बाद
शायद जब समय मिलेगा तो, क्योंकि मैं कब रिटायरमेंट लूँगा ये मुझे ही मालूम नहीं है। ना एकेडमी मुझे छोड़ने को तैयार है, ना ये टीचिंग प्रोफेशन मुझे छोड़ने को तैयार है। ऐसा कभी चांस नहीं मिलता क्लास में। आपका नया बैच है इसलिए थोड़ा समय दे सकता हूँ। एक बार सिलेबस शुरू हो गया तो ऐसा मौका कभी मिलता ही नहीं। तो ये मेरी माँ से मुझे थोड़ा सा आर्ट मिला है। कल रिटायरमेंट में थोड़ा इसे पॉलिश कर सकता हूँ, अभी तो समय नहीं है। किसी को लगा होगा सर कुछ भी दिखा रहे, बन गए टीचर और दिखा रहे क्या। ऐसा ही, आई वॉज ओरिजिनली ए क्रिकेटर, लेकिन मैंने 12th स्टैंडर्ड में क्रिकेट छोड़ दिया। कारण जब मैंने खुद को देखा मिरर में, आई वॉज इन एसपी कॉलेज टीम ऑल्सो, मुझे लगा कि मैं इंडियन टीम से कभी नहीं खेलूंगा, तो बीच में कहीं तो लटकूंगा ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेट के बेसिस पे। उन दिनों में बैंक में नौकरी मिलती थी, नेशनलाइज बैंक में, और मुझे बैंक में तो क्लार्क नहीं बनना था, तो मैंने क्रिकेट ही छोड़ दिया सेकेंड हाफ में। कारण मैं उस फील्ड में जाके काम करना चाहूँगा। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बी ऑन द टॉप, और हैप्पी हूँ बताने में कि आज मैं 20 सालों से 11th अकाउंट्स 12th अकाउंट्स 12th को 11th को मुझे कॉम्पीट करने के लिए पुणे में कोई भी क्लास नहीं है। तो आप कहोगे फिर जो भी मेहनत कर रहे हो वो, आई एम कॉम्पीटिंग विथ माई सेल्फ, आई एम कॉम्पीटिंग विथ माई सेल्फ। लास्ट ईयर जो काम किया था इस साल और 5% अच्छी क्वालिटी देना चाहूँगा। तो इसलिए तो एक 4 हिंदी लाइनें सुनाता हूँ। व्हाट इज माय पर्सनालिटी। नई नई दोस्ती है तो इम्प्रेशन मारने के लिए नहीं, इम्प्रेशन मुझे मारने की इच्छा भी नहीं है, ना वो उम्र है। मेरे पास इम्प्रेशन मारने के लिए एक ही चीज़ है, और वो है मेरा टीचिंग स्किल और नॉलेज। बाकी इम्प्रेशन मारने की कोई जरूरत ना। किसी से है कोई ईर्ष्या, ईर्ष्या मतलब अपेक्षा। ना किसी से है कोई ईर्ष्या, ना किसी से है कोई होड़, होड़ मीन्स कंपटीशन। ना किसी से है कोई ईर्ष्या, ना किसी से है कोई होड़, मेरी अपनी मंजिल, मेरी अपनी दौड़। सो आई कॉम्पीट विथ माई सेल्फ। ये कितने भी क्लास यहाँ पे होंगे, मैं आता हूँ, लेक्चर लेता हूँ। इस साल स्टूडेंट बढ़ गए हैं, आजकल उसका भी कुछ आनंद नहीं होता। ओके, स्टूडेंट कम हुए जो कभी होते नहीं, लेकिन हुए तो इट्स ओके। एंड मैं मेरी पैशन कंप्लीट करने काम कर रहा हूँ। जाते जाते कुछ पैसे मिलते हैं, महीने के 12-15 लाख मिलते हैं, वो कोई कम नहीं है। सो इट्स ओके। तो पैसा ही आज मेरे लिए अट्रैक्शन रहा नहीं। यू अंडरस्टैंड। मेरा अट्रैक्शन अलग ही है, और वो एक ही है, माय ग्रैंडसन। मेरी आखिरी ख्वाहिश है मैं उसे एक अच्छा इंसान पहले बनाना चाहूँगा, और मेरे जैसा वर्सेटाइल उसे बनाना चाहूँगा। अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन, अच्छी कोई हॉबीज, बराबर। बिकॉज पर्सनालिटी में खाली बुकिश नॉलेज होना ये बड़ी उपलब्धि नहीं है, और ऊपर से माँ बाप का आशीर्वाद है, कारण भगवान पे तो विश्वास नहीं है। ये मेरा ग्रैंडसन है। तो अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही मिला। ये पैंडेमिक में ये मेरे घर के टेरेस में बैठा था, आज ये नालायक बड़ा हुआ है। और ये बचपन के दिनों में किसके साथ खेलता था देखो। आज बड़ा हुआ है, अभी 5.5 साल का है। तो अभी आज के इसके फोटो देखने तो अभी हीरो हो गए। ये इसका नाम है नील। सो मैं उसे
घर पे इंग्लिश भी सिखाता हूँ। परसों इंस्टाग्राम पे फोटो दिया था, टीचिंग इन होम और टीचिंग एट होम, इसे मैं पढ़ा रहा था। बहुत ही क्यूट बंदा है और सबसे इसका प्यारा मैं हूँ। पहले अगर कोई वर्ड उसने अटर किया होगा, जब बोलने के लिए हम तरस रहे थे ये साला कब बोलेगा, तो पहला वर्ड उसने कहा था अबू। सही बॉन्डिंग है। तो मैं इसको इम्प्रेस करना चाहूँगा, जो भी कर रहा हूँ। मेरी बहू ने सही कहा था एक महीना भर पहले, बाबा आई नो यू हैव डन एवरीथिंग फॉर योर रिटायरमेंट। आप आज जो काम कर रहे हो आप हमारे लिए काम कर रहे हो। मेरी बहू भी मुझे बाबा ही कहती है, कारण पहले ही दिन उसके बाप को मैंने बताया था, जो आज नहीं रहे बेचारे, सेम मेरी उम्र के थे, कोविड में गए। मैंने पहले ही दिन उसके पिताजी को, सतीश को बताया था, श्रुति मेरी बहू नहीं है, श्रुति मेरी बेटी है। और उसी दिन उस फैमिली को एक कॉन्फिडेंस आ गया था, इस फैमिली में जा रही है, वहाँ उसका कल्याण होगा। बराबर। तो दिस इज व्हाट माय बैकग्राउंड इज। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा, नई नई मुलाकात है, कुछ हॉबीज रखिए। मैंने कहा कि मैं क्रिकेटर था और मैंने क्रिकेट बंद किया, इस पे भी किसी का विश्वास नहीं होगा। जो बच्चे क्रिकेट जानते हैं उन्हें समझा होगा। आई एम प्लेइंग द ऑन ड्राइव, इजंट इट? इट्स जस्ट अ डिफेंसिव शॉट। स्टूडेंट ने बुलाया था। तो फिटनेस बहुत रखा है। आज भी मैं 2.5 घंटे नॉनस्टॉप टेनिस खेल सकता हूँ, खेलता हूँ। तो मैं अलग अलग कॉर्नर को थोड़ा टच कर रहा हूँ। दूसरी मीटिंग है इसलिए कि इस टफ दुनिया में, टफ लाइफ में, जहाँ पे कई सारे प्रेशर रहे हर इंसान पे, खुद को फिट रखो। आई एम द ओनली पर्सन इन एकत्वम आउट ऑफ 10 टीचर्स एंड अराउंड 40 स्टाफ मेंबर जिससे कोविड नहीं हुआ। बहुत डिस्कशन हुआ था यहाँ पे। अरे यार हमें 2 बार हुआ, मनीष सर मिले हैं ना, 2 बार कोविड। तो सभी लोग बोल रहे थे एसएम सर को कैसे नहीं हुआ। क्या बताएं इनको, कोविड मुझसे भी डर के भागा। एम आई राइट? यहाँ की बात है, जिनको होना था उन्हें हो गया, जिनको नहीं होना था उन्हें भी हो गया, लेकिन मेरा नंबर नहीं आया। और मैंने मेरी बीवी को बहुत केयर ली, कारण उससे कोविड होता तो शायद वो मर जाती। कारण आफ्टर केमोथेरेपी ट्रीटमेंट हर इम्यूनिटी वॉज जीरो। मराठी में प्रतिकार शक्ति, इम्यूनिटी, हर इम्यूनिटी वॉज जीरो। सो आई प्रोटेक्टेड हर वेरी कंफर्टेबली एंड आई वॉज सक्सेसफुल। तो मुझे लगता है आई एंजॉय माई लाइफ ऑल्सो। इसी दुबई की ट्रिप में, दुबई में क्या कर रहा हूँ देखो, 12 बजे अपना खेल ओपन शो होता है। मैं किसके बाप को डरता नहीं। जनवरी में दुबई में था, अभी जून में कराबी और फुकेट में था। 7वीं बार मैं फुकेट गया था, खाली कराबी पहली बार गया। बराबर है, लेफ्ट हैंड में कुछ था बियर का ग्लास, लेकिन नालायक ने फोटो ऊपर का ही लिया है, तो वो भी उस फोटो में आता है। सो आई एंजॉय माई लाइफ, काम बहुत करता हूँ। मेरी बीवी को कैंसर के बाद सभी बाल वाइट ही आ गए। और कल मैंने जोरों में बात की थी, किसी को लगा होगा ये एसएम सर कुछ भी फेंकते हैं। दुबई कोई गया होगा तो दुबई का डेजर्ट सफारी मालूम होगा। दिस इज द फोटो इन जनवरी फ्रॉम देयर। सो मेनी फोटो। दिस इज जुमेरा आइलैंड, पाम आइलैंड, दुबई। बहुत मज़े किए। वैसे भी बहुत मज़े करता हूँ। कुछ लड़कियों ने कहा इंदुलाल में कि सर हमारे पास ये डैप करो, तो मैंने कहा करते हैं। अपने को कहा नाचना कहाँ आता है, हम तो गणपति डांस कर सकते हैं। बराबर है, इससे आगे अपनी अक्ल नहीं। तो उन्होंने कहा मजे करते हैं। ही इज माई क्लोज फ्रेंड, कमिश्नर ऑफ पुलिस महाराष्ट्र। ही इज द बॉस ऑफ महाराष्ट्र पुलिस एंड ही इज गोइंग टू बी नेक्स्ट 3 महीनों में बॉस ऑफ सीबीआई। इसका नाम है
विवेक फणसरकर, एकदम करीबी दोस्त है। यह आपके लाडले। एक फंक्शन में हम दोनों चीफ गेस्ट थे। फंक्शन का प्रोग्राम का नाम था ग्रेट भेंट। ये न्यू दिल्ली के कमिश्नर, जो भी मेरे दोस्त है, पूना में ही प्लेस थे तो दोस्ती हो गई। वहाँ मेरे लिए एक प्राइम मिनिस्टर जैसा बंदोबस्त था। ये भी गणपति मैंने ड्रॉ किया है। एकत्वम जिस दिन शुरू किया, इसलिए मैंने ड्रॉ करके एकत्वम के इंदुलाल कॉम्प्लेक्स के, हमारा हेड ऑफिस वहाँ है, वहाँ पे लगाया, उसकी पूजा की। पहले वाले एक लेक्चर में मैंने ड्रॉ किया है ना, टीचर्स डे। बहुत सारे, क्या जितना दुनिया देख सकता हूँ उतनी देखी है स्विट्जरलैंड। आज जरा थोड़ा फोटो शो कर रहा हूँ। कल मैंने जब कहा जिस लड़के के पास गर्लफ्रेंड को घुमाने के लिए स्कूटर नहीं थी, दोस्त के स्कूटर में, वो लड़का आजकल प्राइवेट हेलीकॉप्टर हायर करके अपनी बीवी को घुमाता है। किसी को लगा होगा एसएम सर बहुत फेंकते हैं, दिख रहा है क्या? यहां नहीं बड़ा हो रहा है। 99 आइलैंड्स अबव इन मलेशिया, लंकावी आइलैंड। तो मजे करता हूँ, काम बहुत करता हूँ, और ऐसा कुछ नहीं है। ये एक अच्छा स्वीट वीडियो है स्विट्जरलैंड का। द प्लेस इज इंटरलाकन। यहाँ से आने के बाद ही मेरी बीवी को कैंसर हुआ। सो जस्ट नाउ इफ यू सी हर बाल ब्लैक है, ये तो होना ही चाहिए। इसके सिवा अपना, दिस इज स्विट्जरलैंड, इंटरलाकन। 2018-19 का आई थिंक है। ऑर्डिनरी इंसान को भी ये सब कुछ पॉसिबल है, मुझे इतना ही दिखाना है। सो आपने अगर आज डिटर्मिनेशन किया, अब फाइनेंस मिनिस्टर भी बन सकते हो, लेकिन वो यहां लगना चाहिए, वो यहां होता है। सो वही है, कुछ काम करो, बहुत मेहनत। सेंटा क्लॉज भी ड्रॉ किया था ऑन 24 दिसंबर। स्टूडेंट पीछे पड़े थे, सर ड्रॉ करो। जाने दो। सो दिस इज छोटी सी मेरी इंट्रोडक्शन दी विद द हेल्प ऑफ विजुअल्स। आपको मेरी इतनी इच्छा थी कि एक ऑर्डिनरी आदमी जिंदगी में कुछ भी बन सकता है, खाली उसे मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए अगर आप व्हाट्सएप पे गए मेरे नंबर पे और मेरा स्टेटस देखा, तो आप एक ही स्लोगन देखोगे, मैं जब तक जिंदा हूं, हार्ड वर्क एंड ओनली हार्ड वर्क। इफ वी आर नॉट अंबानी, अदानी, बिरला, टाटा, हमारे हाथ में एक ही चीज है, वो क्या है? हार्ड वर्क। रोनाल्डो का इंटरव्यू देखो, कौन सी क्वालिटीज है आप सक्सेसफुल हो गए? हार्ड वर्क। विराट कोहली का इंटरव्यू देखो, हार्ड वर्क एंड डिसिप्लिन। रतन टाटा को सुनो, हार्ड वर्क। मुकेश अंबानी को सुनो, हार्ड वर्क। तो दिस इज द ओनली सीक्रेट। आज जो आप कंफर्ट जोन में अगर होंगे, इस कंफर्ट जोन में रहोगे। एक मराठी स्पीकर ने लेटेस्ट इंस्टाग्राम पे कहा था, 5 साल राजा की तरह इस उम्र में जिंदगी बिताओगे तो 50 साल गधे की जिंदगी बिताओगे, और इसका उल्टा करोगे,
5 साल मेहनत करोगे जो मैंने किया, आई एम द सेम पर्सन हु हैज स्टडीड 20 आवर्स अ डे। इसलिए तो कलाम साहब ने कहा था, गरीब घर में जन्म लेना आपके हाथ में नहीं है, वो चॉइस आपके पास नहीं होता कहाँ जन्म लेना है, लेकिन मरते वक्त भी गरीब रहना ये क्राइम है। यू अंडरस्टैंड? तो पैसे को कोई अल्टरनेटिव नहीं है। सैफ अली खान के एक वेब सीरीज में मैंने अच्छा डायलॉग सुना था, पैसा भगवान तो होता नहीं। सैफ अली खान का डायलॉग है, 2 दिन ही हो गए चाय पीते पीते सुना था लेक्चर के ब्रेक में। पैसा भगवान तो नहीं है, लेकिन पैसा भगवान से कम नहीं है। यू अंडरस्टैंड? पैसे के सिवाय क्या होता है? मनी एंड हैप्पीनेस दे मूव इन सेम डायरेक्शन। मनी एंड अपॉर्चुनिटीज दे मूव इन। किसी अमीर बाप का ही बेटा इंग्लैंड में सीखने के लिए जाता है, कारण पोस्ट ग्रेजुएशन की फी इंग्लैंड में पोस्ट ग्रेजुएशन के 2 साल होते हैं, 1 करोड़ फी 1 साल की है, तो गरीब का बेटा बेटी कैसे सीखेंगे? यू अंडरस्टैंड? सो पैसा एंड अपॉर्चुनिटीज दे मूव इन सेम डायरेक्शन। पैसा and medical treatment they move in same direction. Am I logically correct or not? And paisa and stress level they move in opposite direction. जितना पैसा कमाओगे उतनी स्ट्रेस लेवल नीचे होगी। पैसा कम मिलेगा, लग गए, अब की भाषा में लल्ले। सबसे मेन प्रॉब्लम आज पैसा ही है। तो पैसा कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हम पॉलिटिकल लीडर तो नहीं बन सकते, झोल नहीं कर सकते, बराबर है। मैंने आज तक किसी को 1 रुपये के लिए भी फंसाया नहीं। मैं झूठ बोलता ही नहीं, जो है वो मुंह पे बताता। तो ऑनेस्ट हो, फिर भी कुछ बनना चाहते हो तो भैया हमारे पास दूसरा क्या चाह रहा है? हार्ड वर्क एंड ओनली वन डोर is open for us, and that door's name is education. विद्या बालन डर्टी पिक्चर जो सिनेमा आया था, उनका विद्या बालन का डायलॉग था, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट। यही डायलॉग हमारे लिए है, एजुकेशन एजुकेशन एंड एजुकेशन। लेकिन एक बात नहीं बताई तो मुझे यहाँ से घर जाने के बाद या किसी रोड के जॉइंट पे चाय पीने में मजा नहीं आएगा। एजुकेशन से आपको एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में एंट्री मिल सकती है। मेरे ऑनलाइन दोस्तों जितने भी हैं, जरा ध्यान से सुनो। एजुकेशन से आपको एंट्री मिल सकती है, लेकिन उस ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपको प्रोग्रेस करनी है, वो डिग्री कम की नहीं होती। आपके पास होने चाहिए स्किल सेट्स। क्या होनी चाहिए? अच्छा बोलने की ताकत, अच्छा बोलने की ताकत। यस, 12th इको के लेटेस्ट एक लेक्चर में उस हॉल में संडे मॉर्निंग होता है, मेरे मुंह से एक अचानक डायलॉग गया। स्टूडेंट इतने ऐसे पागल हुए थे, उनके चेहरे के रिएक्शन। व्हाट इज अ ब्रांड? रेडो 1 लाख की घड़ी है। व्हाट इज द ब्रांड? मेरे मुंह से क्या गया मालूम है? पहली बार 39th ईयर में फाइनेंशियल रेप होने के बाद, फाइनेंशियल अत्याचार होने के बाद भी कस्टमर के चेहरे पे खुशी होती है, उसे ब्रांड कहते हैं। यू अंडरस्टूड मैंने क्या कहा? 1 लाख की घड़ी लेने के बाद भी मैं खुश हूं, दैट इज कॉल्ड ब्रांड। तो ऐसे एक्सप्रेशन अच्छी होनी चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए, अच्छा लिखना चाहिए। और आप में से जो भी मेरे दोस्त लड़कियां लड़के इंग्लिश में वीक है, उनके लिए मैं आज ही एक पॉलिसी बताता हूँ। बिकॉज आई वॉज ऑल्सो अप टू 10th स्टैंडर्ड फ्रॉम मराठी मीडियम। 11 में आया तो डर गया था, कारण मुझे ऐसा ग्रुप मिल गया, साला कॉन्वेंट और इंग्लिश मीडियम के थे। तो मैं पहले 6 महीने बोलता ही नहीं था, कारण मुझे हर बार डर लगता था कि मैं ग्रामेटिकल अगर कुछ गलत बोलूं तो लोग हंसेंगे।
लेकिन मैंने इंग्लिश पे ऐसी मेहनत की. आई यूज टू राइट इन द ईयर 79 when I was in 11th standard 6 to 8 full-scape pages from ECO, OCM and related books in my notebook, full-scape notebook. 6 to 8 pages per day. टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ने लगा. ऑटोमेटिकली there was a big improvement in two areas. One area was written English and another area was spoken English. अगर मैं कर पाया तो आप क्यों नहीं. खाली इंग्लिश में इसलिए कहते हैं when there is a will there is a way. when there is a will there is a way. आपके ही पहचान के शायद आपके पेरेंट्स भी एट द एज ऑफ 60 रिटायर हुए होंगे. गवर्नमेंट सर्वेंट है तो होना ही पड़ता है. आज का मेरा शेड्यूल था 7 to 8, 8 to 9, 9:15 to 10:15, 10:15 to 11:15, 11:15 to 12:45 और दोपहर में पढ़ाने के लिए आया 4 to 5, बीच में चाय पी के 5:15 to 6:15. एट द एज ऑफ 60 आराम से इतना काम कर सकता हूँ. एकेडमी जो मेरे पार्टनर्स हैं और मुझे 2 लेक्चर देंगे फिर भी लेने की ताकत है. कहाँ मैं थका हूँ. खाली एक लेक्चर के बाद मुझे चाय लगता है. एम आई राइट. तो थकना क्या है. उम्र क्या है. एज इज जस्ट अ नंबर. एम आई राइट. तो जरूरत ही नहीं है. इफ यू आर स्ट्रांग from this department, this and this, then everything is possible for anybody. Please understand it. थोड़ा सा आगे लिखेंगे और आज रुकेंगे. In this story of A and B, in this story of A and B, my online friends, हाय. आज पहली बार आपके साथ डायलॉग कर रहा हूँ. सो जरा चैट बॉक्स में आप रिप्लाई भी कर सकते हो. आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन दिस ऑनलाइन टेक्नोलॉजी. थैंक यू वेरी मच. ओके. सो चलो. हाँ, क्या लिखा है. इन अबोव एग्जाम्पल ऑफ ए एंड बी, सपोज A does not fulfill his promise. A does not fulfill his promise, that is, he does not deliver the goods after 10 days, that is, he does not deliver the goods after 10 days. इसे लॉ में क्या कहते हैं वो पहली बार सुन रहे हो. जरूर लिख दीजिए ब्रैकेट में. A has done a breach of contract. Bracket complete. A has done a breach of contract. Then Mr. B is called as Mr. B is called as innocent party. Innocent party. कारण बी की कोई गलती नहीं है, गलती ए ने की है. 4 नाम देने वाला हूं
ऑब्लिक AGGRIEVED, एग्रीव्ड पार्टी। एग्रीव्ड पार्टी, एग्रीव्ड का मीनिंग एसएम सर क्या है? इंज्यूर्ड पार्टी। एग्रीव्ड का मीनिंग इंज्यूर्ड है। बेचारे बी को कुछ फाइनेंशियल लॉस होगा, उसे इंजुरी कहा जाता है, ऑब्लिग इंज्यूर्ड पार्टी। और लास्ट नाम मैंने कहा था 4 नाम दूंगा। पार्टी नॉट इन डिफॉल्ट। बी के 4 नाम मैंने आपको दिए हैं। So I think I have taken 3 minutes more than our timing. I would like to thank you again for your patient hearing. ऐसे ही हम स्टेप बाय स्टेप आगे जाएंगे। शायद मैं 2 दिन और आपको और ज़्यादा से ज़्यादा बेसिक सिखाऊंगा। उसके बाद टिल यू गेट अवर क्लास लॉ नोट्स कॉपी, we will distribute, circulate the Xerox of first 2 pages, and we will start with the actual show. Thank you very much. So online friends, thank you very much. I hope थोड़ा बहुत जो मैंने पढ़ाया वो आपको समझ में आ रहा है। थोड़ा थोड़ा शुरुआत है।